चलो 6 नहीं मायके नहीं बोले कोई नहीं। 4 में हो गए थे ना, 5 से समझते हैं। क्वेश्चन तो पहले दिखाई दे रहा, देखो तो ठीक है। इधर वाला ठीक है। ठीक से लेकिन आ रहा है सीधा कीजिए। रुक जा यहाँ से ना, अब आएगा बढ़िया से, ठीक है। पूरा हो गई। चल चलो देखो, पहला बात है, ध्यान देगा कि त्रिभुज जो त्रिभुज पढ़ रहे थे हम लोग, त्रिभुज में होता है, ठीक ना, कि समान अगर त्रिभुज है चाहे समरूप त्रिभुज है, समरूप जो होता है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है ना, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है बराबर होता है, ठीक ना, संगत भुजाओं के वर्ग। चलो का अनुपात लिख सकते हैं, मतलब कि हमको ध्यान रखना है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। चलो तो इसमें तुम्हारा जो पहलुका क्वेश्चन है क्या दिया है कि 2 त्रिभुज की भुजाएं कितना है, 4 और 9 है ना। देखो ना, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 और 9 के अनुपात में है, तो इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो बनाना नहीं है हमको, ऑब्जेक्टिव चलना है ना। तो अगर भुजा का अनुपात बराबर है, कहने का मतलब है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसके जो एकरा वर्ग के बराबर होता है। तो ये चलते सीधे अगर भुजा रहे, ठीक ना, क्या रहे, भुजा रहे, अगर भुजा रहने के बाद में अगर सीधे इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका चुपचाप निकाल देगा जी स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर 16 और 9 के स्क्वायर का हो जाएगा 81। बात समझ में आ गया। तो यह तुम्हारा जो हो जाएगा अनुपात के वर्ग, ठीक है, बुझाओ ठीक। तो अब इस बात समझ में आ गया कि अगर खाली भुजा दिया रहे, भुजा का अनुपात रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, और अगर भुजा दिया रहे, ठीक ना, बोले क्षेत्रफल दिया रहे, भुजा पूछे, रूट लगाएंगे, बात खत्म। बनाने का कोई मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वही है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, 2 में क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात जो है 16 अनुपात कितना है, 81। तो ये क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 9। दोनों क्वेश्चन वाले एक है, सही देखो तो। और उल्टा है। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्या बोला है कि इसमें भी देखो, 2 समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है, कोण बराबर है, भुजा भी बराबर होगा, ठीक है। कोण बराबर तो भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। और क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 25 अनुपात 16, यही ना है। तो अच्छा वो 16-25 है, 16-25। तो हमको क्या निकालना है, संगत ऊंचाई। क्या निकालना है, संगत ऊंचाई। तो ऊंचाई कहेगा, कहने का मतलब त्रिभुज का भुजे समझे, भुजे ना हो सकता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एगो ई ऊंचाई लिख दिए और एगो ऊंचाई लिखे। तो जब ई अगर क्षेत्रफल का अनुपात होगा ना, तो भुजा ऊंचाई पूछे चाहे भुजा पूछे, सब में वही नियम एक के बेर, बात खत्म। तो ई क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 5। बता से कितना हल्का है। और हर साल एगो 2 क्वेश्चन ऐसे रहता है, हर साल, है ना। ये अगर रूल नहीं जाने छोड़ देगा, हल्का क्वेश्चन है, और जो थोड़ा से तेज हो गए जा इतना पढ़ लिया, इतना हल्के छोड़ देना है, कितना बकील बने। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है, ये ना, त्रिभुज पी क्यू आर क्या है,
और इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में जो है त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। इसमें क्या है कि क्यू आर जो है ए बी का समांतर है। और समझ में आ गया, ए बी का समांतर ये ना है, ए बी का समांतर है। तो बोला है कि दो समरूप त्रिभुज ना पी ए नहीं पी ए बी और पी आर क्यू को गलती पढ़ ली है। एक वो त्रिभुज कौन है लिखवा था पी ए बी और एक और त्रिभुज है कौन है पी क्यू आर। चलो पी क्यू आर बोला है कि ये दोनों का अनुपात कितना है। अच्छा दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, बिना मतलब की बात पूछा, सुनो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 1:2, यानी इसका अनुपात होगा इसका मान 1 इसका मान 2। तो क्या बोला है कि पी क्यू ए क्यू क्या होगा, तो पी क्यू कहाँ है पी और क्यू, तो इसमें क्या है पी क्यू हो जाएगा। बात क्लियर है। और उसके बाद में ए क्यू पी क्यू और ए क्यू है ना, पी क्यू ए क्यू ना। चलो तो ध्यान देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा जो जितना है ना पी क्यू क्या नहीं, देखो तो पी क्यू लिख दिए पी और क्यू, आगे क्या बोला है ए और क्यू बोला है, यानी कि ए क्यू। और समझ में आ गया, कुल मिला के वही है, एगो छोटका एगो बड़का। तो मतलब नहीं है, चुपचाप देखो ना तुम, क्षेत्रफल दिया है ना, क्षेत्रफल दिया है, पूछा है कभी भुजा पूछ रहा है, ये भुजा नहीं देखो ना है ना, यह क्या है भुजा होगा। तो चुपचाप हम क्या बना लेंगे स्क्वायर मार दो काम चल जाएगा। कहते ना एक स्क्वायर 1 2 के स्क्वायर 4, एको को नहीं ऑप्शन नंबर डी मारो खत्म है डी कोई नहीं, हाँ वही ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं, भी दिमाग नहीं लगा। जहाँ भी क्षेत्रफल पूछे बस ये के कॉन्सेप्ट लगाने बात करता है ना। कोनो कोनो क्वेश्चन मिल जाता है इसमें गलती, क्वेश्चन बैंक में लिखने का तरीका भी गलती होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है 6 नंबर, त्रिभुज ए बी सी 6 नंबर 5 नंबर। अच्छा क्या है कि पी क्यू आर एस ना एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है। तो वृत्त से घिरा है तो यह नहीं होगा, मतलब कि क्या है समांतर चतुर्भुज है। ऐसे ही हो सकता है कि चारों बगल से वृत्त से घिरा है। तो बोला है कि क्या नहीं हो सकता है ये ना है क्या नहीं हो सकता है। इसमें तो वर्ग नहीं, वर्ग दिया है देखो तो है ना, काहे कि देखो समांतर चतुर्भुज है ना तो वर्ग नहीं हो सकता है। काहे कि समांतर है तो ऊपर आमने सामने का भुजा बराबर होगा। अगर सम होता तब कहते हैं कि वर्ग हो सकता है, काहे सम मतलब सब भुजा बराबर है ना, और समांतर में खाली आमने सामने के बराबर होता है, ये चलते वर्ग नहीं होगा, बाकी ये कुछ हो सकता है। ठीक है क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, ये ना है ए बी सी है और ए बी सी के बाद में बात नहीं करेगा डी ई एफ है ना, डी ई एफ हो गया। ए बी सी और डी ई एफ है, बताओ ए बी सी और डी ई एफ ये न दिया है। क्या बोला है कि दोनों का क्षेत्रफल, सुनो बउआ, एक का क्षेत्रफल 9 है और एक का क्षेत्रफल क्या है 16 है। और बोला है कि यदि ई एफ बराबर 4 कितना है 5, ध्यान दो में 2 है, ई एफ बराबर 4.2 है ना, और आगे BC का मान निकालना है। तो BC का मान
नहीं है, ध्यान दो। अभी हम कहे हैं कि अगर दो गो समरूप त्रिभुज होगा तो उसका जो क्षेत्रफल होता है संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ये रुका है। तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना है 9, इसका कितना 16, संगत भुजा EF। तो ई पहले हम कौन लिए ABC लिए है ना, तो ये चलते ऊपर में क्या होगा BC होगा ना, ऊपर में BC और नीचे में क्या होगा EF होगा ना। और बताओ इसका क्या होता है स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट, यानी चुपचाप लिखते हैं 3 और 4, कोई दिक्कत। BC का मान हमको निकाल देना है, इसमें EC का मान 4.2 है कि नहीं। अब तुम ध्यान दो, क्रॉस अगर गुना मारेंगे तो सीधे लिखते हैं BC है, गुना में क्या होगा 4 बराबर में 3 गुने 4.2। अगर हम BC का मान पूछे 3 गुने 4.2 बड़ा में क्या होगा 4, ठीक है। अगर हम काटना चाहें तो 2 से काटेंगे तो पहले 2 हो जाएगा, 21 दूनी क्या आएगा 42, ठीक है। अब अगर ध्यान समझे इधर बनाते हैं, बताओ अगर BC का मान हम समझना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये है 21 है ना, 21 है ना, 3 2.1 यानी 21 तिहाई 63 होता है। कितना होता है 63, बटा में 2 है। ध्यान दो, सीधा बात समझेगा, 2 से काटेगा 2 तिहाई 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या है बचा 1, बोले 3 है तो 2 एकम 2 बचेगा 1, दशमलव लगाए, ये आ जाएगा आंसर 3.1 मिनट, ठीक है। 3.15 और 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। कारण है 5 के आंसर कैसे दिया है, विषम कोण चतुर्भुज ना, हाँ तो वो ठीक है। वो नहीं कभी कोण नहीं होगा तो कहीं समझने में गलती होगी, हो सकता है विषम कोण भी हो सकता है, काहे कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका आमने सामने के कोण बराबर होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है। बस समझ में आया, विषम कोण हम ध्यान नहीं दिए होंगे तो हो सकता है ना, विषम कोण भी हो जाएगा, मतलब उसमें नहीं मतलब विषम कोण नहीं होगा। बस समझ में आया, काहे नहीं विषम कोण नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, भाई ना होगा, यह नहीं होगा, विषम कोण चतुर्भुज नहीं होगा। हाँ विषम कोण नहीं होगा, कारण कि देखो ना सुनो, अगर ये हो गया समांतर तो हो गया, अब एकरा हम मान लेते हैं कि वृत्त से घेर दे, मतलब सही से घेरल है, अब ऐसे लिखो मान लेते हो गया। अगर सही से होगा तो ई समांतर बुरेगा ना, तो समांतर में क्या होता है कि आमने सामने का कोण और आमने सामने का भुजा क्या होता है बराबर, सम्मुख भुजा सम्मुख कोण बराबर होता है, तो विषम कोण भी नहीं हो सकता है, नहीं विषम कोण भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना, हो गया होगा तो ध्यान रखना है, विषम कोण नहीं हो सकता है, काहे कि समांतर है तो आमने सामने की कोण बराबर होगा, ये चलते। चलो हम लोग पढ़े ना कि बराबर कोण के बराबर भुजा और बराबर भुजा के बराबर कोण है ना, तो ये समझ में आ गया होगा। ये विशेष दिमाग नहीं लगाना, एक को अंक निकाल के छोड़ देगा 3.1 तक काम चल जाएगा, अपने समझ में आ जाएगा, आगे की हले को हले ही नहीं, ठीक है ना। चलो ये कहता 6 नंबर, अब चलते हैं 7, अब सब चलेंगे। देखो 7 तो कुछ करना नहीं है, 2 त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल निकालना ना, निकल जाएगा। देखो 7 का आंसर होगा ना 9 और 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अब क्या नंबर चलना, 8 नंबर बोलो। बोला है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के आधार B और बराबर, समबाहु नहीं समद्विबाहु है ना, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B और बराबर भुजाएं A है तो क्या निकालना है क्षेत्रफल, क्या निकालना है क्षेत्रफल। चलो
समझते हैं बढ़िया से। यहाँ पर हो गया, इसको कहें कि ए है, इसको कहें ए है, बराबर भुजा ए है और एगो भुजा बी है। ये बी है पूरा यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको बीचे बीचे हम फाड़ दें, यहाँ इसको ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, अगर बीचे बीचे फाड़ेंगे तो b/2 और यहाँ भी b/2। कोई दिक्कत है? b/2 और b/2, एक बात समझ में आ गया? पूरा तुम्हारा क्या है? b, पूरा क्या है? b है, हो गया, पूरा b है। तो ये आधा होगा तो आधा होगा, आधा कहने का मतलब 2 से भाग देते हैं, तो इसीलिए क्या है? b/2 और b/2, दिक्कत नहीं है। अब तुम अगर ध्यान से समझेगा तो ई इसमें क्या होगा? ये ऊंचाई का काम करेगा। देखो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ये फिगर में कौन फर्को है का? बोलो। नहीं फर्क अगर बुझाए तो ये लेके चलो, सीधा बात है। तुम अगर ध्यान से समझेगा तो इसमें ई वाला कर्ण बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? सबसे बड़का है। नीचे वाला आधार हुआ कि नहीं हुआ? निकालना है कथी? लंब। अगर लंब निकालना है तो हम लंब को ऊंचाई है तो नीचे मान लिए, तो क्या हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तमनु लंब का होगा। तो सीधे रूट लगाते हैं, बताओ, a² माइनस में b और बटा में 2 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत है? रूट अंडर क्या हो जाएगा? a² माइनस में बोलो b² अब बटा में क्या होगा? 4। किसी को दिक्कत? अब समझो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ई इसको ऐसे गुना करेंगे, हो गया, तो ई हमारा क्या हो जाएगा? 4a² माइनस में b²। बाहर अगर निकालेंगे तो ई हो जाएगा 2। किसी को दिक्कत है? काहे कि अभी कहाँ है? रूट में। कहाँ है? रूट में। बाहर निकालेंगे तो 2 होगा। दिक्कत? जब 2 होगा तो अब तुम यहाँ से समझो, ये तुम्हारा क्या निकला? ये तुम्हारा ऊंचाई निकला। बात समझ में आया कि क्या निकला? ऊंचाई। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर समबाहु त्रिभुज नहीं है तो लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। बोलो एक बार लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? बताओ, 1/2 गुने आधार की अगर बात करें b/2 लिखेगा, आधार होगा b/2 और आधार b/2 हो जाएगा, लेकिन आधार b/2 जो है नहीं होगा। पता है काहे? कि तुम पढ़ो पूरा आधार कितना है? b है। बात समझ में आए? ये खाली छोटका लेंगे तब नु b/2 होगा। हम पूरा त्रिभुज का निकालना है ना, ये लिए क्या होगा? b होगा। अब जब b होगा, अब ऊंचाई जो है क्या है? तो अपने कहेगा कि लिखिए 4a² माइनस में क्या है? दिखाई दे रहा है? देखो तो चलो, और बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब तुम ध्यान से समझो तो ऊपर में खाली क्या बचेगा? b और रूट में 4a² माइनस b² बटा में क्या हो जाएगा? 4। दिखाई दे रहा? तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। बोलो किसी को दिक्कत है? ऑब्जेक्टिव है लेकिन कितना खच रहा है, टाइम लगा कि नहीं? लेकिन इसने क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है, बड़का बात नहीं है। तो ओ में हमको लिखना होगा कि दिया है कि सम बराबर भुजा ए आधार बी, इसी जितना है ना भाषा में गली के सजा देगा तो 2 नंबर का 2 नंबर, 1 नंबर कटने का उपाय नहीं। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है। हालांकि टाइम नहीं लगेगा, अभी हम समझाए हैं, ये लिए टाइम लगा, विशेष ऐसे टाइम नहीं लगेगा। चलो अभी तो एक लाइन पर रहेगा का? चलो मिटा ही देते हैं। कई हो गया? 7 हो गया? 8 ये क्या नंबर क्वेश्चन था? 8 नंबर। अच्छा ये 8 नंबर है ना? चलो
कैसे हो जाता है देख रहे हैं? एकरा कितना एकरा को है कि मने नहीं मन हम करिए रहो कपड़ा रहता है ना सूती वाला तो हो जाए देख रहे हैं चल हाथ है डस्टर तो पूरा सूखा नहीं दाम ना देखते इनका मुलायम है ना चलो का नंबर 11 9 9 देखो वही बात है और 10 भी वही बात है 11 वही बात है लेकिन बता देते सुनो सुनो बोला है देखो चुपचाप है कुछ बात नहीं दो गो त्रिभुज है एगो त्रिभुज ए बी और बटा में त्रिभुज है ना देखो ना बटे में क्या है PQR और वही मतलब लिखा है शॉर्टकट में एरिया मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 9 है और एगो का कितना है 4 है सुनो बोला है क्या AB बराबर 18 तो निकालना है 1 मिनट BC है ना अच्छा कोई दिक्कत नहीं है BC कितना है निकालना क्या है पिया सुनो ये तुमको देख के लगा होगा अजब कि 3 गो वाला बात है कैसे होगा लेकिन हमको टेंशन नहीं लेना है चुपचाप पहले तो लिखेंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना तो इधर चुपचाप हटा देंगे कहेंगे भुजा बदल गया समझ गया अभी क्यों बना रहे हैं तो त्रिभुज का था क्षेत्रफल बदल दिए भुजा में हो गया अब जब भुजा में बदल दिए और अगर नहीं बदलने के मन है तो चुपचाप लिख ले रहा 9/4 अभी क्या लिखा है समरूप त्रिभुज के अनुपात अगर है ना समरूप त्रिभुज का अगर अनुपात जो है क्या होता है संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है ना वर्ग के अनुपात के बराबर तो बताओ सुनेगा ध्यान से इसमें AB है तो एक और अगर हमको चाहिए होता कथी PQ कैसे होता PQ तो हम कहते कि AB के लेके चल लेते हैं लेकिन हमको चाहिए कथी बात समझ में आया कि नहीं जब PR चाहिए तो PRN क्या है एगो PQR है ना तो कोई दिक्कत नहीं चलो जब हमको चाहिए यहाँ पर P और R चाहिए तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए A और C चाहिए और A और C का मान दिया है नहीं दिया है क्वेश्चन में जो है ना इसको लिखना चाहिए त्रिभुज को QPR बात समझा तब जाके बैठेगा सुनो है एक मिनट देख रहे हाँ है ना QRP होगा करेगा कर रहे हैं Q है R हो जाएगा और क्या होगा P होगा अब देखो RP कहे चाहे PR कहे यानी इनमें से क्या होगा BC तो इसीलिए BC बटा PR कहे थे कि इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे सीधे E3 2 ठीक है मतलब बताए हैं अभी नहीं पढ़ाए कि क्षेत्रफल जो होता है भुजा के स्क्वायर के बराबर स्क्वायर हटाए रूट चढ़ाए हट गया
अब इन्हें लिखवाओ, BC का मान 15 और PR का मान पता हमको है का नहीं है, तो सीधे 3 बचे, 5 दूनी, PR का मान भारी है। चलो जो दिया रहेगा ओकरे एक्स्ट्रा है भाग जाए, कोई मतलब नहीं। चलो क्या नंबर है? 11। गलत कैसे हो जाएगा? 10 होगा तो गलती हो जाएगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दो समरूप त्रिभुज है, वही बात है। देखो एगो दिया है ABC, एरिया दिया है, लिख लेते हैं। और एगो का एगो क्या है? PQR है का PQR है। बताओ दोनों का क्षेत्रफल जो कितना हो जाएगा? कितना है? 81 है और 49 है ना, 81 है और 49 है। सुनो बोला है कि त्रिभुज ABC का ऊंचाई 4.5 है, तो अगला का भी ऊंचाई निकालना है, मतलब ऊंचाई के संग तो ऊंचाई होगा। तो ये चलते चुपचाप क्या करेंगे, चुपचाप लिख लो यहाँ पर 81 हो गया, अब बड़ा में 49, अब बराबर में ऊंचाई दिया है ना एगो, त्रिभुज ABC का हो कितना देखो तो 4.5 है, तो 4.5 और त्रिभुज PQR का ऊंचाई निकालना है, ये हमको पता नहीं है। स्क्वायर कर दिए, काय करे पता है ना, काय की त्रिभुज का क्षेत्रफल भुज संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, अनुपात हुए। चलो स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, चुपचाप 9 और चुपचाप 7 का हमने 4.5 H। सुनो अगर H का मान पूछेंगे तो कह सकता है 5 9 5 45 यानी 0.5 और 7 5 35 यानी H का जो मान होगा 3.5 होगा। बोलो समझ में आया? त्रिभुज का भाई है नहीं। चलो टंका साइन दो चार गए ना, बताए 12। 13 नंबर समझो, 13 नंबर बोला है हा? सुनो 13 नंबर बोला है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4.3 है, तो इसकी परिमिति क्या होगी? सुनो हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होगा कि √3/4 और A² ये होता है, ये हमको पता है। अब तुम समझो ये क्या होता है, ये होता है क्षेत्रफल, ये होता है फॉर्मूला, और किताब वाला क्या दे रखा है 4√3, तो ये तो फॉर्मूला है, ये किताब वाला दिया है। दोनों के दोनों है तो क्षेत्रफल है, ये लिए क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से बराबर किए। अब हम A का मान निकालना चाहेंगे तो क्या करेगा, तो कहेगा कि चुपचाप इन्हें ले आके पलट दीजिए। किसी को दिक्कत है तो ये बताओ, ई वाला खत्म हो जाएगा। एक अगर पूछेंगे तो 4 गुने 4 लिख सकता है, चाहे 4 चौका 16 लिखो, का मतलब बनता है कुल मिला के कितना आएगा 4। अब हमको निकालना कहती है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो सिखाए थे समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा बराबर होगा, तो एगो 3 दूसरा नहीं 4 है ना, तो तीनों भुजा होगा 4 4 यानी परिमाप 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12, यो 4 यो 4 यो 4 4 4 8 4 12। कोई दिक्कत नहीं? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा होता है, हम दियो बना लो, समझ में आ रहा है? चलो चलो आगे समझो, सब बात जानना है। फिर 13 हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कुछ नहीं करना है, चुपचाप बस कब आएगा है ना, और 12 अनुपात का हो जाएगा 15 है कि नहीं, हल्का। चलो दूसरा बोला है यदि क्या है समबाहु त्रिभुज का नहीं, 2 समरूप त्रिभुज का परिमाप ये नु है, और क्या होता है चलो
वह बात है। सुनो, क्षेत्रफल भी पूछेगा तो बराबरे होगा, और अगर परिमाप पूछे तो बराबर। लेकिन ध्यान दो, क्षेत्रफल में क्या करते हैं कि भुजा का स्क्वायर करते हैं, लेकिन परिमाप में स्क्वायर नहीं होता है। तो चुपचाप देखो, एगो त्रिभुज का दो त्रिभुज है ना, एगो त्रिभुज का परिमाप कितना है 30। देखो पहले का है 30 और बटा में बाद वाला है कितना है 20। सुन गया। अब बोला है कि त्रिभुज एक है ना, एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना है 18। दूसरा का कहाँ है निकालिए, कहाँ है ना, बस कुछ नहीं, चुपचाप बराबर मान लेते 100 का, कोई दिक्कत, क्रॉस गुना मान लेते हैं। इतना बढ़िया तो है। 3 6 18 तो 6 दूना 12। कितना जल्दी से बढ़ गया है कि नहीं? 12 है ना, देखो खत्म हो गया। 3 6 18 6 12 खत्म, पूरे घर में 12 हो। सही हो गया, चाहे अनजाने में कहे चाहे जाने में कहे। सुना ना, बताए जानता है पहले से पढ़ना है। हाँ देख लेंगे। 16 भी बताना जरूरी नहीं है, देख लो आंसर 11 और बात 8। इसे क्वेश्चन अगर 3 4 को ऐड करें मैं ऐड एग्जाम देखते चलो। हाँ आगे समझते हैं। का सुनो, अब क्या नंबर 17 वही है, क्या है, त्रिभुज ABC और DEF समरूप है ना, और BC बराबर 4, EF बराबर 5 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80। तो DEF का निकाले। सुनो, एरिया किसका, त्रिभुज ABC बटा में एरिया किसका, त्रिभुज PQR है क्या, देखो तो त्रिभुज DE लिखवाओ। सुनो, अब बोला है, देखो क्या बोला है, BC बराबर 4, तो BC ऊपर है तो BC बड़ा BC लिखे, और बटा में EF है तो EF लिखा है ना। दोनों का स्क्वायर होता है, तो पता है। बताओ, त्रिभुज ABC का एरिया दिया है 80 और DEF के लिए बोला है कि एरिया किसका निकालना है, DEF का। BC का मान कितना है 4 है और EF का मान कितना है 5 है। अब A में तेज नहीं बनेगा, ए में ये नहीं कहना कि सर ये स्क्वायर हटाइए रूट चढ़ाइए, करते करते मर जाएगा, बात समझे नहीं। तो 80 और बटा में एरिया किसका, DEF का, बराबर में 16 बराबर में 25। सुनो चुपचाप, 16 5 हो गया कि नहीं, और इसको 1 से गुना मारेंगे तो एरिया किसका, बोला एरिया DEF का, और 25 5 कितना 125। कहानी भारी है। त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव उड़ाने में तन को भीड़ नहीं, समझा, भले अगर पढ़ में भारी रहे याद करे वाला होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव उड़ाने में अच्छा लग रहा है भीड़ दर पसंद 2-3 वो नियम कानून बस करता हूँ, लग रहा है अमन, लग रहा है डर तो खत्म हो गया कम से कम। ठीक है नंबर था। चलो 1 मिनट, 18 तुम लोग का गाना है, छोड़ देना है। 19 देखो तो बोला है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना है 12 है ना, एक भुजा 12 और दूसरा भुजा कितना है 6। तो कथी कहा है ABC है ना, क्षेत्रफल पूछा है नहीं। 19 है ना, 19 1 मिनट, 19 नहीं है, संभाल दीजिएगा, तब दिक्कत नहीं है। चलो सुनो सुनो,
ये समबाहु त्रिभुज है। बात समझ में आया? बोलो रे, ध्यान देगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 बात समझा? दूसरा बोला है कथी? दूसरा भी क्या निकलना है? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है तो 3/4 और A², यह ना चलेगा। अब तुम बताओ, देख लेते हैं कैसे कैसे काई कह रहे हैं। काई के रूट में तो दिया है दूसरे, ऐसे बनाइए। देख लेते हैं 1 मिनट। ठीक है, देखो तनका सानी तुमको जो है ना ये परेशान करने वाला काम किया है। बात समझे? सुनो, ई वाला तो कटिए जाना है जी। बात समझ में आया कि नहीं? और ये नहीं कर सकता है, काहे की भुजा न है और दोनों के भुजा अलग अलग है। बात समझ में आया? ये लिए काट दिए, काहे कि दोनों में एक रहेगा। और 2 गो त्रिभुज दोनों भुजा अलग अलग है। एगो कितना है? 6, पहले 12 तो 12 गुने 6 बगले A² तो 12 गुने 12 होते हैं। और नीचे वाला क्या होगा? 6 गुने 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो 2 दूनी 4/1। बात समझ में आ गया? चलो 4/1 खत्म कर देंगे कम से कम पहले। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन्होंने कहा 10 ऊपर नहीं होगा, 10 को बनाना 5-6 बनो। गर्मिया में नहीं जाता है, क्या ठंडा में बस। ठंडाओं में ये वो मुंह बढ़िया हो जाता है, क्या हम माथों बढ़िया हो जाता है। नहीं मुँह कहाँ, ठंडवा में सबका हो जाता है। नहीं तुम देख रहे हैं ना, गर्मी में आदमी का किसी भी आदमी का है ना प्रेस्टी रहता है, ठंडवा में पहले हो जाता है। हाँ काम बहुत है लेकिन मत पहने मत पहने। इनके तो बचा नहीं है ना बताने का। क्वेश्चन दिखाना बच्चे हैं। चलो एक मिनट, ठीक है हो गया। ठीक है तो नहीं है क्या? नहीं पाएगा कोई, जैसे आप दिखा रहे हैं। वही में सटा दीजिए। स्टा देते हैं, ठीक है। अब आने पर ये होगा नहीं? हाँ ऊपर का ये बात तो हो गया। चल देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? 20 है ना? 20 नंबर क्वेश्चन ना। ये देखो ना कुल लिखने का चाहिए मैं तो। अरे वही देखो कि इतना बड़का झमेल लिखा है क्वेश्चन अपना बड़का। सुनो देले का दिया एगो 9 और एगो 7 और निकालना का है क्षेत्रफल का अनुपात। तो देले का होगा भुजा, चाहे ऊंचाई दे कुछ देवे तो 7 है ना, तो 9 का स्क्वायर बोलो और 7 का बोलो। ऑप्शन नंबर खत्म। चलो हो गए दिए। देखने में कैसा लग रहा है? 21 नंबर ना, 21 नंबर भी क्या है? वही है। तुम देखो सबका भुजा का अनुपात है कि नहीं है? मतलब सारा भुजा बराबर है।
बल पूछेगा 50 25 49 खत्म होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है ना। 22 नंबर देखते हैं ना, सब वही है रे। सुनो देखो, बोला है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर एस, ये ना है पर लिख लेते हैं। क्या है एरिया किसका? त्रिभुज ए बी सी और एरिया किसका? पी क्यू आर ना, पी क्यू आर का पी, हाँ ध्यान दो, पी क्यू आर। अब बताएगा कि इसमें क्या दे रखा है कि कौन, कुछ तो मतलब नहीं है। देखो एडी का मान कितना है? 6.5। तो ए और डी तो है नहीं, ए डी है। अच्छा है ना, है एडी समांतर है। ध्यान दो यहाँ पर समझाने के लिख रहे हैं ए बी सी है, नीचे डी हो गया का। आगे बोलो पी क्यू आर, यहाँ दिया हुआ एस। बात समझ में आ गया? मतलब ये दोनों भी तो संगति है कि नहीं? और इसका अनुपात तो दिया है का? नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो अभी हम क्या पढ़े कि संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर, यानी देखो एडी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और बटा में क्या हो जाएगा? पीएस का स्क्वायर, ये ना होगा। और निकालना का दिए क्षेत्रफल निकालना है, मतलब स्क्वायर करना है। कुल मिला के अगर बात करें तो एडी का मान कितना है? 6.5। सुनो, और इसका मान 5 देखो पहले, अगर दशमलव के बाद अंक समान है, दशमलव से मतलब नहीं है। इसका करना है स्क्वायर। अब तो नहीं पगलाएगा कि इतना बार का स्क्वायर कैसे करें। देखो कैसे करना है। 13 चौका 52, 13 पचे 65। 13 चौका 52, 13 पचे 65। अब 50 25 4 चौका है। बात समझ में आया कैसे किया है? खेला करता है। चलो अब का नंबर 23। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है। समबाहु समद्विबाहु है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, तो निकालना कथी है? इसका ऊंचाई निकालना है ना। पहला बात है कि समबाहु बना देते हैं। चलो समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या है? ए है। ऊंचाई बता देना है ना। समबाहु ना है, हो गया। ये निकालना है। कुल मिला के ए बटा 2 ए बटा हो गया ना, होगा रे। ए बटा 2 और ए बटा निकालना है ऊंचाई नु। तो याद है कर्ण होगा, देखते एच बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में ए बटा 2 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4 हो गया। इसको मारेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो √3 ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे 2 होगा। निकालेंगे ना, ए बाहर निकाल देंगे तो √3 दिखाई दे रहा है। देखो देखो नहीं भारी है। हर ऑप्शन में कौन देखो ना, ठीक है। ये वाला हो गया। ए स्क्वायर था, ये बाहर निकाल दिए, नहीं है। अरे वही नहीं होगा बतवा। हो गए का नंबर 23 24 बता के छोड़ दे। 24 में तो बन जाएगा। 1 मिनट तुम देखो ना क्या दिया है। त्रिभुज ए बी सी
शाबाश रुको ना। त्रिभुज ए बी सी हो गया। और क्या है त्रिभुज डी ई एफ एरिया ने दिया है। और इसमें तुम देखो बीसी का मान कितना दिया है, बीसी का मान दिया है कि नहीं, और आगे ईएफ का मान 4 है कि नहीं। इसका स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका मान 80 दिया है देख लो, है ना। तो डी 54 है, देखो 54 डी ई एफ 3 3 9 5 4 6 24 हाँ 3 की 9 कर दिए तो 4 के 16 ना होगा। हाँ ठीक ठीक 4 या 6 और 16 6 का दी भारी है का रे। एरिया किसका 16 6 96 कितना हल्का हल्का बढ़ गया। देख लेते हैं अब इसमें का जो है ना एक को क्वेश्चन बताने वाला है, कौन और है तो देख लो है 29 1 मिनट वही क्वेश्चन है देख लो बन जाएगा कि नहीं बनेगा। चलो तो काम हो गया खत्म, फिनिश। बस करो।